हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसीम अकरम वास्तव में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसकेएमयू दुमका यानी सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का यूजी सेमेस्टर 4 का जो एग्जाम होने वाला है। सेशन की बात करें तो 2023 से 27 सेशन में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका एक पेपर होता है जिनका नाम है BAC2 यानी वैल्यू एडेड कोर्स 2। वैल्यू एडेड कोर्स जो है ये 50 मार्क्स का पूरा ऑब्जेक्टिव मोड में पेपर होता है और इसी का हम लोग यानी BAC2 का ही हम लोग एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का नाम है हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन। क्या नाम है? हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स एंड फिटनेस भी इसी में शामिल है, उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। और इसी का एक चैप्टर है जिनका नाम है कॉमन एंड कम्युनिकेबल डिजीज यानी कॉमन यानी सामान्य बीमारियां जो होती है, या कम्युनिकेबल डिजीज यानी जो संक्रामक बीमारियां जो एक दूसरे से फैलती है, इन बीमारियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 13 में हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी को कवर किया था। आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। अगर कोई डायरेक्ट इस वीडियो में आया तो पहले 13 नंबर लेक्चर को देख करके आइए, उसके बाद इसमें आप आइएगा ना तो ऑब्जेक्टिव का आंसर आसानी से आप कर पाइएगा। तो ये जो क्वेश्चन पूरा लेक्चर होने वाला है, इसमें हम लोग सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि रोग क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि रोग किसको कहते हैं। रोग वह स्थिति है, वह अवस्था है जिसमें हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जिसमें हमारा स्वास्थ्य जो है वो कमजोर हो जाता है, जिसमें हम जो है काम करने में सक्षम नहीं होते हैं, काम में जो है बाधा हो जाती है, हमारी लाइफ स्टाइल में जो है रुकावट आ जाती है। इसी स्थिति को हम लोग रोग या डिजीज कहते हैं, यानी कि स्टेट ऑफ पुअर हेल्थ, यानी कि कमजोर स्वास्थ्य की पहचान है। कमजोर स्वास्थ्य हो जाता है यानी कि कमजोर स्वास्थ्य की अवस्था को हम लोग रोग कहते हैं। यानी हमारा अगर स्वास्थ्य कमजोर हो जाए, हमारा जो हेल्थ वो कमजोर हो जाए, तो हेल्थ पुअर हो जाए, कमजोर हो जाए, तो इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, इसी स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सामान्य रोगों में क्या शामिल है। तो सामान्य रोग मतलब ऐसा रोग जो 2-4 दिन के लिए रहता है, नॉर्मल रहता है, ठीक है, सीजन चेंज होता है तो जनरली हो जाता है। तो इसमें शामिल होते हैं कोल्ड एंड फीवर। ठीक है, कोल्ड एंड फीवर यानी कि सर्दी जुकाम या बुखार जो है, ये सभी नॉर्मल रोग है जो 2-4 दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद वापस आते हैं। ठीक है, थोड़ा तक दवाई खाइए, थोड़ा सा आपको प्रभावित करता है, लेकिन जो है ज्यादा लंबे दिन तक आपको बिस्तर में नहीं रखेगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है संक्रामक रोग कौन सा है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, यानी कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज यानी संक्रामक रोग जो होते हैं वो पर्सन टू पर्सन फैलते हैं, मतलब एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं। यानी कि अगर मुझे संक्रामक बीमारी है, मेरे बगल में कोई उठे बैठेगा, मेरा खाना अगर खाएगा, मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ सोएगा, तो मतलब ओवरऑल मेरे साथ घूमेगा फिरेगा, तो इससे जो है उस व्यक्ति को भी हो सकते हैं वो संक्रामक बीमारी, यानी कि स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये सभी बीमारियां फैलती हैं। याद रहेगा कि जो संक्रामक रोग है ये स्प्रेड होती है यानी फैलती है, किसमें, पर्सन टू पर्सन, यानी कि एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, संक्रामक रोग का उदाहरण कौन सा है। इसमें से आपको ढूंढना है इन 4 ऑप्शन में से कि कौन सी बीमारी जो है वो संक्रामक रोग है, कौन सी बीमारी जो है संक्रामक रोग है, यानी कि एक दूसरे में फैलने वाला रोग है। तो टीबी, जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, टीबी जो है ये संक्रामक रोग है, यानी कि एक दूसरे से फैलते हैं। ये जो होते हैं टीबी, ये बैक्टीरिया के कारण होते हैं। बैक्टीरिया, आपके शरीर का बैक्टीरिया अगर किसी दूसरे शरीर में भी ट्रांसफर हो जाए तो उसको भी आपके बीमारी हो सकती है, उसको भी टीबी हो सकती है। आगे ध्यान दीजिएगा, संक्रामक रोग किन चीजों से फैलते हैं। तो आपको हमने बताया था संक्रामक रोग जो है 4 चीजों से फैलते हैं। पहला चीज हो गया हवा के जरिए भी फैलता है, कि मतलब आप जो खांसते छींकते हैं, अगर वो किसी दूसरे आदमी को डायरेक्ट पड़ जाए, या मान के चलिए कि आप जो किताब पढ़ रहे हैं, खांसे छीके उस किताब पे पड़ गया, वही किताब दूसरा आदमी पढ़ रहा है, तो उसके शरीर में बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स या फंगी वगैरह चले जाते हैं, तो उसको भी वो बीमारी हो सकती है। तो दूसरा तरीका है कि आपका जो खाना जो है वो सड़ा गला खाते हैं, पानी जो है वो गंदे पानी के पास रहते हैं या गंदे पानी पीते हैं, साफ सुथरा पानी नहीं पीते हैं। तीसरा तरीका है कि आप किसी व्यक्ति से जो कांटेक्ट में आते हैं, कोरोना के टाइम पे आपको देखने के लिए मिला था, आप किसी आदमी से टच भी होते तो आपको भी कोरोना हो जाता था। और चौथा चीज जो है हमने देखा था, मच्छर मक्खी है, इन चीजों से भी फैल सकते हैं बीमारी। तो ये 4 चीजें हमने देखा था बीमारी फैलने का। यहाँ पर ऑप्शन में है कि वायु, वाटर और कॉन्टैक्ट, यानी इन तीनों चीजों से भी फैल सकते हैं संक्रामक रोग। अगला है वायरस कॉजेज, यानी वायरस कारण बनता है। वायरस किस चीज का कारण है भाई, वायरस के कारण तो डिजीज होती है, बीमारी होती है ना, वायरस के कारण ही तो बीमारी होती है। वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट्स, इन सभी चीजों के
कारण बीमारी होती है। तो वायरस के कारण क्या होती है? बीमारी होती है। आगे देखिएगा, बैक्टीरिया कारण किस चीज की बनती है? बैक्टीरिया से भी बीमारी होती है भाई, डिजीज होती है, बैक्टीरिया से भी बीमारी होती है, ध्यान रखिएगा। मलेरिया फैलता है किन चीजों से? बताइएगा, मलेरिया किन चीजों से फैलता है? तो मलेरिया जो है मॉस्क्यूटो यानी मच्छर से फैलता है। मलेरिया मच्छर के द्वारा एक दूसरे में फैलता है, यानी कि मलेरिया वाला मच्छर अगर आकर के आपको काटे तो आपको भी बीमारी हो सकती है। ठीक है, वही मच्छर फिर दूसरे को काटता है तो आपको बीमारी हो सकती है, मलेरिया हो सकती है। आगे देखिएगा, डेंगू फैलता है। डेंगू किस चीज से फैलता है? तो डेंगू भी जो है ये मच्छर के काटने से ही फैलता है। डेंगू जो आपके शरीर में होता है, गंदे पानी के पास जो मच्छर जमा होते हैं, दिन वाले मच्छर दिन में जो जमा होते हैं, वो अगर आपको काट ले, सही जगह आप नहीं बैठिएगा, जहां तहां बैठिएगा, तो आपको डेंगू होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हाँ, टीबी फैलता है। टीबी किस चीज से फैलता है? तो आपको बताए थे ना, टीबी जो है ये वायु में बैक्टीरिया वगैरह के फैलने से फैलता है। वायु में, हवा में बैक्टीरिया वगैरह अगर फैल जाए तो इस चीज से फैलता है। आगे देखिएगा, रोगों की रोकथाम में क्या शामिल है? रोगों की रोकथाम में सबसे पहले हम लोग शामिल करते हैं हाइजीन को, स्वच्छता को, साफ सफाई को। अगर किसी रोग से बचना है तो सबसे पहले जो है हमें साफ सुथरा रहना होगा, हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, यानी स्वच्छता बना के रखनी पड़ेगी। हाइजीन मतलब होता है स्वच्छता, साफ सफाई। तो साफ सफाई मेंटेन रखनी पड़ेगी, सही टाइम पे हाथ धो के ही खाना खाएं, हमेशा हाथ धो के रखें, हमेशा जो है नहाएं, हमेशा नहीं मतलब रोज कम से कम नहाएं, ठीक है, कपड़े साफ सुथरे पहने। तो ये चीजें शामिल है। टीकाकरण मदद करता है किस चीज में? बताइए। टीकाकरण, जो हम लोग वैक्सीन लेते हैं, बीमार होने से पहले ही वैक्सीन लेते हैं, तो किस चीज में मदद करता है? कोरोना का वैक्सीन क्यों लिए थे? ताकि हम कोरोना से प्रिवेंट हो सके, कोरोना से बच सके, यानी प्रिवेंट डिजीज, यानी बीमार होने से बच सके। यानी टीकाकरण जो किस चीज में मदद करता है? ताकि हम बीमार ना हो, बीमारी से बचने में मदद करता है। प्रिवेंट डिजीज, प्रिवेंट मतलब होता है बचना, और डिजीज बीमारी, बीमारी से बचने में मदद करते हैं। आगे देखिएगा, स्वच्छ पानी रोकता है। साफ सुथरा पानी जो है ये किस चीज को रोकता है? बताइएगा, साफ सुथरा पानी किस चीज को रोकता है? अगर आप साफ सुथरा पानी इस्तेमाल करते हैं तो जो पानी से होने वाली बीमारी थी ना, वो नहीं होगी। सब ऑब्वियस सी बात है ना। साफ सुथरा पानी अगर इस्तेमाल कीजिएगा, फिल्टर पानी, गर्म उबला हुआ पानी अगर आप पीजिएगा, तो जो बीमारियां पानी से होने वाला था वो आपको नहीं होगा। तो समझिए कि वाटर बॉर्न डिजीज जो है, यानी पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं वो आपको नहीं होगी, यानी पानी से होने वाली बीमारियों को रोकता है। साफ सुथरे पानी का इस्तेमाल करने से आपको पानी से होने वाली बीमारियां नहीं होती है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, अच्छी स्वच्छता में क्या शामिल है? यानी जो हम लोग साफ सुथरे रहते हैं, तो अच्छी स्वच्छता में इसमें से कौन सा चीज जो है वो अच्छी साफ सफाई को मेंटेन रखता है? तो हैंड वॉशिंग, यानी जो हम लोग हाथ को साफ करते हैं, हाथ को धोते हैं, ये चीजें जो है मेंटेन रखने में मदद करती है। साफ सफाई, अच्छी स्वच्छता में ये सभी चीजें शामिल है। चलिए आगे देखिएगा, संतुलित आहार किस चीज में मदद करता है? बताइएगा। संतुलित आहार, जो हम लोग जो खाना खाते हैं बैलेंस मात्रा में, जो हम लोग कभी विटामिन खाते हैं, कभी प्रोटीन लेते हैं, कभी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कभी फैट लेते हैं, हर चीज मेंटेन करके खाते हैं। कभी कभार हम लोग छोरा भी खाते हैं, कभी कभार हम लोग खा सकते हैं, अंजीर भी खाते हैं, फल फ्रूट्स भी खाते हैं, नॉर्मल दाल चावल भी खाते हैं, कभी मीट वगैरह भी खाते हैं। तो ओवरऑल ये सभी चीजें क्यों खाते हैं? डाइट को मेंटेन करने के लिए, हम अपने आहार को संतुलित करने के लिए, ताकि जो है सभी किसी भी चीज की हमारे शरीर में कमी ना हो। ठीक है, तो ये चीज हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी कि इंप्रूव करता है इम्यूनिटी को। हमारे रोगों से लड़ने की जो हमारे शरीर में क्षमता है ना, हमारे शरीर में जो रोगों से, किसी भी रोग से लड़ने की जो क्षमता है, उसको बचाता है। बात समझे कि नहीं समझे? आगे देखिएगा, संक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक रोग क्या होते हैं, किस चीज से होते हैं? तो संक्रामक रोग जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब के सूक्ष्म जीव के द्वारा होते हैं। सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलते हैं। ये बातें ध्यान रखिएगा। संक्रामक रोग जो फैलने वाला रोग है ना, सूक्ष्म जीव में आ जाते हैं बहुत सारे चीज, जैसे वायरस, जैसे बैक्टीरिया, जैसे पैरासाइट्स यानी परजीवी, जैसे फंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं कवक, तो इन सभी चीजों से फैलते हैं। तो इन सभी चीजों को हम लोग सूक्ष्म जीव ही कहते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, इन सभी चीजों को हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। यानी कि जो संक्रामक रोग है वो सूक्ष्म जीव, यानी छोटे छोटे जीव जो हमको आंख से दिखाई भी नहीं देते। जैसे खांसते हैं ना, तो खांसते हैं जब है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह होते हैं जो हमको दिखता भी नहीं है। इसीलिए जब भी खांसिए छींकिए तो अपना नाक कवर कर लिया कीजिए, ताकि जो है आपके हाथ में ही वो रहे, फिर जाकर के उसको धो लिया कीजिए, बीमारी से बच जाइएगा। दूसरे को काहे परेशान कीजिएगा। चलिए, रोकथाम में कौन सी चीज शामिल है? यानी कि हम किसी बीमारी से जो बचते हैं उसमें क्या चीज जो है वो भी महत्वपूर्ण है। क्लीन इन्वायरमेंट, यानी अपने पर्यावरण को, अपने आसपास के क्षेत्र को साफ सफाई रखना भी जो है बीमारी से बचने में शामिल है। अगर आप बीमारी से बचना चाहते हैं तो अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट है, आपके आसपास के जो वातावरण है, उसको साफ सफाई करके रखा कीजिए, क्लीन रखा कीजिए। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है, खांसी जुकाम फैलते हैं।
खांसी जुकाम किस चीज से फैलते हैं? खांसी जुकाम जो है हवा के कारण होते हैं। जब आप खांसते छींकते हैं तो हवा में जो है बैक्टीरिया वायरस जो भी चले जाते हैं, वो दूसरे व्यक्ति को भी बीमार कर देते हैं। यानी कि जो खांसी है, सर्दी, खांसी, जुकाम जो है, ये हवा ड्रॉपलेट, एयर ड्रॉपलेट्स यानी कि वायु के जो छोटे-छोटे कण होते हैं, उसमें बैक्टीरिया वगैरह के जाने से जो है, जैसे आप छींकते हैं ना तो हवा के ज़रिए जो है बैक्टीरिया वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। इस वजह से जो है सर्दी जुकाम हमें होती है। चलिए आगे देखिएगा, 19वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वच्छता रोकती है किस चीज को? जो हम लोग अपना साफ सफाई रखते हैं, किस चीज से हमें बचाती है? हम जो साफ सफाई रखते हैं, ये डिजीज से बचाती है, यानी कि बीमारी से हमें बचाती है। ये बातें ध्यान में रखिएगा। आगे देखिएगा, खुले में शौच से क्या होता है? यानी कि हम लोग जो खुले में शौच करते हैं, शौच मतलब होता है टॉयलेट वगैरह जो करते हैं, खुले वगैरह में जो टॉयलेट करते हैं, ये बीमारी को फैलाता है, बीमारी को स्प्रेड करता है, यानी कि बीमारी को फैलाने का काम करता है, क्योंकि उन चीजों में बहुत ज्यादा जो आपका निकला है प्रोडक्ट, उन चीजों में बहुत ज्यादा गंदगी होते हैं और गंदे में जो है बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो बैक्टीरिया जो है इधर-उधर फैलते हैं। बात समझे कि नहीं? बैक्टीरिया वगैरह जो है इधर-उधर फैलते हैं और वही फिर आपको बीमार कर देते हैं। चलिए आगे देखिएगा, 21वां क्वेश्चन, मास्क का उपयोग मदद करता है किस चीज में? मास्क जो पहनते हैं ना, वो आपको इन्फेक्शन से बचाता है, यानी कि आपको किसी चीज से बीमार होने से बचाता है, ऐसा समझ सकते हैं। जो मास्क पहनते हैं, कोरोना के टाइम पे क्यों मास्क पहन रहे थे? ताकि हम जो है इन्फेक्टेड ना हो, ताकि हमको बीमारी ना हो, ताकि हमको कोरोना ना हो। तो जो इन्फेक्शन होने का जो खतरा रहता है, बीमारी होने का जो खतरा रहता है, उस चीज से हमें बचाता है मास्क। आगे देखिएगा, 22वां क्वेश्चन, संक्रामक रोग किस चीज को नियंत्रित करता है? संक्रामक रोग को कैसे हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं? किस चीज के जरिए? तो संक्रामक रोगों को हम लोग अवेयरनेस के जरिए, जागरूकता के जरिए नियंत्रित कर सकते हैं। हम जागरूक थे तभी कोरोना से बचे, तो कहने का मतलब है संक्रामक रोगों को हम लोग जागरूकता के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। अवेयरनेस के जरिए हम लोग उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। 23वां क्वेश्चन, गंदे वातावरण का कारण बनता है। गंदा वातावरण के कारण कौन सी चीज होती है? अगर हमारा वातावरण, हम जहाँ रहते हैं वहाँ कूड़ा करकट फैला हुआ है, पानी जमा है, मच्छर बहुत सारा भिनभिना रहा है, गंदा है, खाना सड़ा हुआ है, अगर ये इस टाइप का मौसम रहे, वातावरण रहे, तो आपको बीमारियां हो सकती है। ठीक है, चलिए 24वां क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिरक्षा किस चीज में मदद करती है? इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी बोलते हैं ना, इम्यूनिटी का मतलब समझिए, हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो रोगों से लड़ते हैं, यानी हमारे शरीर के सैनिक को हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी किस चीज में मदद करती है? वो रोगों से लड़ने में मदद करती है, ताकि रोगों को अपने शरीर में घुसने नहीं देती है। जिसका इम्यूनिटी मजबूत रहता है, जल्दी वो बीमार नहीं पड़ता, जिसका इम्यूनिटी कमजोर वो तुरंत तुरंत बीमार पड़ेगा। ओवरऑल फाइट डिजीज, यानी कि रोगों से लड़ने में मदद करती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा किस चीज में मदद करती है? स्वास्थ्य शिक्षा यानी अगर हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे, अवेयर रहे, तो हमें जो है बीमारी से प्रिवेंट करती है, बीमारी से बचाती है। ठीक है, अगर हम लोग जागरूक रहेंगे तो हम बीमार कम पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये था टॉप 25 क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप उम्मीद करते हैं कि आप आंसर दे पाए होंगे। अगर आपने पिछला लेक्चर, हमारा लेक्चर नंबर 13 देखा होगा, तो आप जो है इन क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। इसका पीडीएफ जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ अटैच करने का ऑप्शन भी आ गया है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर अटैच होगा पीडीएफ, जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।